नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं बीटेक का पार्शियल डिफरेंशिएशन लेके आया हूं। इसमें जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है वो लगभग सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए किया हूं। इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लगभग जो भी क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूं बोर्ड में यानी बीटेक का जो एग्जामिनेशन होगा, फाइनल एग्जामिनेशन होगा, उसमें सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से आने की संभावना है। इसी वीडियो से आएगा, ये मेरा पक्का दावा है। इसमें लगभग मैंने 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। अगर आप लोग इस 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन जो बीटेक में आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। ये मैं बहुत सारा पार्ट्स होगा, इसमें 20 क्वेश्चन तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कुछ पार्ट्स में इसको बताऊंगा। आज मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का सबसे पहले कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं, किस तरीके से डिनोट किया जाता है, उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम लोग u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लेते हैं, u को हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड सपोज करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स माने पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन डेल से होता है। इसको हम लोग डेल कहते हैं। ये हम लोग इस तरीके से लिखेंगे डेल, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल। ये हम लोगों का डेल है जो कि ग्रीक लेटर है हम लोगों का, इसको डेल पढ़ते हैं। हम लोग डी नहीं लिखे हैं बल्कि डेल लिखे हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बाई एंड जेड आर ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स जो हम लोग है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई और जेड को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। यानी जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे सिंपल जैसे हम लोग आज पढ़ते आए हैं 11th-12th में उसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर बाई और जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम लोग यू एक्स भी लिखते हैं, यू और बेस में हम लोग एक्स लिखेंगे। डेल जैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स को भी हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स। यहाँ पर कुछ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी लिए हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिए हैं। इसको पढ़ते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका डेल अपॉन डेल एक्स को हम लोग बाहर रखते हैं और डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। सिमिलरली आपका डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर होगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई होगा, और ये इक्वल होता है जनरली नॉर्मली हर क्वेश्चन में इक्वल होगा आपका डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स के इक्वल होगा। इसमें हम एक आयलर्स थ्योरम भी ले लिए हैं। जो आयलर्स थ्योरम का क्वेश्चन हम लोग तो बाद में करेंगे, लेकिन आयलर्स थ्योरम भी ले लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका वेरिफिकेशन लगभग हर यूनिवर्सिटी में आता है। हर यूनिवर्सिटी में जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है उसमें इसका क्वेश्चन रहता है। इसमें है इफ यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई of degree n, then x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to n u होता है। यहाँ पर n डिग्री है, हम लोगों का जो भी फंक्शन है उसका डिग्री है। ये सिर्फ होमोजेनियस फंक्शन में ही वैलिड है और दूसरा फंक्शन में वैलिड नहीं है। अब मैं आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया हूँ जो लेता हूँ, पहला क्वेश्चन देखिए मैं लेता हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूँ। इसमें है फाइंड ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b/y स्क्वायर। इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। जो पॉसिबल डेरिवेटिव्स होता है वो फाइंड आउट करेंगे। एक यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ओनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर पहले सपोज कर लेते हैं हम लोग। लेट u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b/y स्क्वायर। ये हम लोगों का गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b/y स्क्वायर हम लोगों का गिवन है। इसको तो सपोज कर दिए हम लोग। इसको सपोज कर लिए तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले फाइंड आउट करते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो इसमें बाई को ट्रीट एज ए कांस्टेंट हम लोग सपोज करेंगे। यहाँ पर ए भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जब बात करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ए एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, प्लस
यहाँ पर बाई कांस्टेंट रहेगा, ट्वाइस एच बाई हो जाएगा, और बी का डिफ्रेंसिएशन हम लोगों का 0 होगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2ax प्लस ट्वाइस एच बाई, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई, सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि x ट्रीट एज ए कांस्टेंट होगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन 2hx हो जाएगा क्योंकि बाई का डिफ्रेंसिएशन 1 हुआ, और बाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, इसलिए 2b बाई हुआ। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 2hx प्लस 2by। अब हम लोग डबल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें। डबल डेरिवेटिव्स में पहले फाइंड आउट करते हैं डेल स्क्वायर यू डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी पढ़ते हैं इसको ऐसे लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। आप डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू आप रख दीजिए, इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2ax प्लस ट्वाइस एच बाई। अब यहाँ पर बाई को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो सिर्फ x का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1, तो 2a इंटू 1 हो गया। सिमिलरली डेल स्क्वायर u अपॉन डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी बोलते हैं इसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई। और डेल वाई का जब वैल्यू देंगे हम लोग, डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू देखिए है 2hx प्लस 2by। फर्स्ट टर्म तो 0 होगा क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ओनली 2b हो जाएगा। बाई का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव्स में ये निकालते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू हम लोग का क्या है, देखिए 2hx प्लस 2by। और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सेकेंड टर्म जो by है वो 0 हो जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा तो ओनली 2h होगा। सिमिलरली हम लोग लिख रहे हैं, ये ऐसे भी तो हो सकता था, डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स होगा, डेल वाई डेल एक्स होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू देंगे हम लोग, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का देंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है हम लोगों का दिया हुआ है, हम लोगों का 2ax प्लस ट्वाइस एच बाई। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग तो बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए तो कांस्टेंट होगा, तो ए 2ax कांस्टेंट होगा तो ये 0 होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन ओनली हो जाएगा इसका, तो 2h हो जाएगा ओनली। यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं क्या, देयरफॉर डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। यहाँ पर हम लोगों का इक्वल हुआ। लगभग हर क्वेश्चन में इसका जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। अब हम लोग अनदर क्वेश्चन देते हैं। अनदर क्वेश्चन देखिए, अनदर क्वेश्चन हम लोग ये लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, सो डैट डेल टू v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू v अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू v अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी x के रेस्पेक्ट में है डबल डेरिवेटिव्स, y के रेस्पेक्ट में है और z के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर है गिवन हम लोग का v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हाफ। हम लोग सिंपल डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग इग्नोर करके कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, ये लैंग्वेज लिखना चाहिए। जब पार्शियली करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस हाफ बाहर आ जाएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर -3/2। चूंकि ये चेन रूल है,
इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। यहाँ पर वाई और जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ओनली एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा, इंटू कितना हो जाएगा 2x। इसको अगर कैंसिल करें तो इस तरीके से होगा। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 -3/2। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, अब सिमिलरली लिख देते हैं, इसको पूरा नहीं करते, सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल भी अपॉन डेल वाई। यहाँ पर हम लोग लिखे -1/2 आया हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2। यहाँ पर -1 आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 आया। अब इसमें क्या आएगा हम लोगों का, डेल भी अपॉन डेल वाई में आएगा, सिर्फ एक्स के जगह पर यहाँ पर वाई आएगा, बाकी फंक्शन सेम आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2। ये आ गया हम लोगों का डेल भी अपॉन डेल वाई। सिमिलरली डेल भी अपॉन डेल जेड क्या आएगा, डेल भी अपॉन डेल जेड आएगा हम लोगों का, यहाँ पर ओनली जेड आ जाएगा और बाकी टर्म सेम रहेगा, जेड स्क्वायर -3/2। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है डेल टू भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। हम एक फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद सिमिलरली लिखेंगे, डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिखे पहले, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल भी अपॉन डेल एक्स। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग, डेल अपॉन डेल एक्स तो लिखेंगे ही, और डेल भी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू लिख देते हैं। तो डेल भी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू है -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर -3/2। अब देखिए ये आएगा प्रोडक्ट रूल से, एक्स एक फंक्शन आएगा और दूसरा फंक्शन ही आएगा, एक फंक्शन एक्स आएगा और दूसरा ही आएगा। हम लोग इसमें माइनस बाहर ले लेते हैं, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। अब हम लोग एक्स को बाहर लिए थे, हम लोग ये एक्स को यू सपोज किए हैं, बाकी को भी सपोज किए हैं, तो यू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी प्लस भी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये यहाँ क्या आएगा, -3/2 एक्स, ये एक्स आया हम लोग का, और उसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, भी का डिफ्रेंसिएशन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा -5/2, -1 होगा इंटू, अब इसका चूंकि चेन रूल में है सेकेंड टर्म, तो चेन रूल में आएगा ये इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, हम लोगों का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा, ओनली 2x लिखेंगे हम लोग। और इसको 2 अगर कैंसिल कर देते हैं तो क्या लिखाएगा इसमें, -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2, और ये माइनस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2। ये हो गया हम लोग को डेल टू भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग लिख रहे हैं, सबका डिफ्रेंसिएशन करना जरूरी नहीं है, सिमिलरली क्या हो जाएगा हम लोग का, डेल टू भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर चेंजिंग कहाँ होगा, माइनस तो रहेगा ही, फर्स्ट टर्म वही रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर -3/2 यही रहेगा। यहाँ पर एक्स के जगह पर सिर्फ आ जाएगा 3 वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी वही टर्म रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी वही रहेगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। और डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल जेड स्क्वायर क्या आएगा, इसको डेल टू भी अपॉन डेल जेड स्क्वायर भी पढ़ते हैं, तो माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर वाई लिखे थे वहाँ पर जेड लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म तो वही आएगा, फर्स्ट टर्म में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, -3/2 -3 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2, ये आएगा हम लोग का। अब हम लोग का क्या प्रूफ करना है कि तीनों को सम कर देते हैं, एडिंग
बी है। अगर लेफ्ट साइड आप ऐड करोगे तो डेल टू भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा प्लस डेल टू भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर होगा प्लस डेल टू भी अपॉन डेल जेड स्क्वायर होगा। अब जब ऐड करेंगे तो इक्वल टू, देखिए ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है हम लोग का, ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऐड होगा, माइनस साइन तो बाहर रखते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म ऐड होगा, फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर -3/2, ये फर्स्ट टर्म ऐड होगा। सेकेंड में आप देखोगे कि 3 कॉमन आ रहा है सब में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -5/2 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर -5/2 कॉमन ले लिए, तो फर्स्ट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बच गया हम लोग का। और जब इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है और -5/2 है तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये इसको कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2, कोई छेड़छाड़ फर्स्ट टर्म को नहीं किए। इसमें क्या लिखेंगे -3, यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है एक्सपोनेंट में, ये तो पहले से पता है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ और यह -5/2 प्लस 1 करेंगे तो -3/2 होगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया तो इक्वल टू क्या हो गया 0, तो हेंस क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस डेल टू भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू भी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया ये। इसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हम लोग ले रहे हैं एक तीसरा क्वेश्चन, अब हम लोग ले रहे हैं एक तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ u इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3x/z, then we have to prove that del upon del x del upon del y del upon del z स्क्वायर u इक्वल टू -9 अपॉन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। u गिवन है हम लोगों का क्या, लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3x/z। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये भी चेन रूल से ही बनेगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3x/z। अभी चूंकि चेन रूल है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3x/z का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट होगा, तो हम लोग को क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर -3x² ये हम लोगों का डिफ्रेंसिएशन हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 3y² हो जाएगा -3 और बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स जेड हो जाएगा और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा हम लोग का, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3x/z। और डेल यू अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते रहे नीचे में, डेल यू अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा 3z² -3x/ डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3x/z। अब हम लोगों को तीनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग भी है, एडिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड
इज इक्वल टू, ये डिनोमीटर कॉमन आ जाएगा, डिनोमीटर तीनों में एक ही है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 x/z। नॉमरेटर हम लोग का ऐड होगा, नॉमरेटर ऐड हो जाएगा तो 3, देखिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3y² है, यहाँ पर 3z² है, तो हम लोग यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग। जब इस तरीके से लिखे तो हम लोग देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नोमरेटर में को हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो वही लिख रहे हैं, x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy, ये तो वही लिख रहे हैं। डिनोमिनेटर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला एक होता है, आइडेंटिटी होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर बाहर ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिखाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हम लोग का होता है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बच गया हम लोगों का, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड हुआ। यही बच गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, यू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हम लोग को फाइंड आउट करना है नाउ, हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये हम लोग लिखे या ना लिखे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है नाउ, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर यू, इसको लिखना है हम लोग को, डेल अपॉन डेल एक्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ठीक से सावधानी से यहाँ पर देखना है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, इसको ऐसे रखें और इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, हम लोग यू, ये ऐसे ले लिए हम लोग, इसके इक्वल टू, सॉरी ये सिंबल नहीं होगा, ये होगा हम लोग का। और अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड यू को लिख सकते हैं हम लोग 3/x प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल। अब हम लोग जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आएगा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई प्लस जेड का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस हो जाएगा 1/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाई के रेस्पेक्ट में भी करेंगे हम लोग तो यही होगा, और जेड के रेस्पेक्ट में भी करेंगे हम लोग तो x प्लस वाई प्लस जेड का ही स्क्वायर होगा। तीनों इस तरीके से होगा, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब ये होगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे ये होगा, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे ये हो गया। तो हम लोगों को क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2 3,
तो माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। यही आंसर हुआ हम लोगों का। क्या आ गया आंसर हम लोगों का, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर और u इक्वल टू हम लोग यही प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आज इसके लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है हम लोगों का, इफ एक्स बाई एक्स टू द पावर बाई प्लस बाई टू द पावर बाई जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू सी, सो डैट एट एक्स इक्वल टू, मैंने इफ एक्स इक्वल टू बाई इक्वल टू जेड होगा, तब हम लोगों को वेरीफाई करना है कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स टू द पावर -1 होगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सपोज नहीं बल्कि गिवन है हम लोगों का, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है एक्स टू द पावर बाई टू द पावर बाई एंड जेड टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स है, क्वेश्चन मैंने लिखा है गलत, एक्स टू द पावर एक्स है, बाई टू द पावर बाई है, एक्स टू द पावर एक्स है, जेड टू द पावर जेड इक्वल टू हम लोग को सी गिवन है हम लोग का। इसको ये क्वेश्चन 1 मान ले या नाम ही मान ले तो कोई बात नहीं, इस सी है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि टेकिंग जेड एज ए फंक्शन ऑफ लिखते हैं, टेकिंग जेड एज ए फंक्शन ऑफ टू independent variables x and y, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी z को हम लोग x और y के टर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग सपोज कर लिए। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1 में टेकिंग लॉगरिथम, हम लोग बिना लॉगरिथम का इसको नहीं बना सकते, हम लोग पहले ही सपोज कर लिए कि z x और y के टर्म में है, यानी z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स ऑफ 1, यानी 1 में हम लोग लॉगरिथम ले लेते। लॉगरिथम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि x टू द पावर x है, वेरिएबल पर जब वेरिएबल पावर रहता है तो हम लोग विदाउट लॉगरिथम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन हो या सिंपल डिफरेंशिएशन हो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या लेंगे तो हम लोग x log x हो जाएगा, x log x हो जाएगा, प्लस y log y हो जाएगा, प्लस z log z हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तो पता ही, और log c हो जाएगा, इधर log c हो जाएगा। हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। इसको हम इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। अब हम लोग डिफरेंस से यहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x log x प्रोडक्ट रूल होगा, प्रोडक्ट रूल से हम लोग का क्या होगा, x log x का प्रोडक्ट रूल से होगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, वो ये हो गया 1/x हो गया, प्लस 1 इंटू log x, ये डिफरेंशिएशन हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म का। y का डिफरेंशिएशन हम लोग को 0 आएगा, चूंकि x के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये प्लस 0 आएगा, प्लस z हम लोगों का z x और y के टर्म में है, मैंने z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर फिर पहले की जैसा ही z इंटू 1/z लिखेंगे, प्लस log z लिखेंगे, और चूंकि z का डिफरेंशिएशन है इसीलिए डेल z अपॉन डेल एक्स की बात करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इजकल टू 0, log c का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या कैलकुलेट करके आया हम लोग, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इजकल टू
देखिए एक्स एक्स कैंसिल हुआ, 1 हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल होगा, इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स होगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग जेड हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का कुछ इक्वेशन नंबर 3 हम लोग लिए। सिमिलरली सिमिलरली क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, माइनस जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लोग वाई रख लेते हैं, और जेड तो उसी तरह से रहेगा लॉग जेड। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाउ हम लोग क्या लिखेंगे अब, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड डेल वाई। और डेल जेड डेल वाई का वैल्यू क्या है हम लोगों का, डेल जेड डेल वाई का क्या वैल्यू है, डेल अपॉन डेल एक्स तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1 प्लस लॉग वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू है अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कोशेंट रूल से करेंगे। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कोशेंट रूल से करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस बाहर आ जाएगा। कोशेंट रूल में हम लोगों का कहता है 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, लॉग जेड का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 1 प्लस लॉग जेड होगा, क्योंकि कहता है भी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू। डिफरेंशिएशन ऑफ यू अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ यू हम लोग जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और लॉग वाई का 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 0 प्लस 0 माइनस क्या लेंगे हम लोग 1 यहाँ पर 1 प्लस यानी भी होता है 1 प्लस लॉग वाई, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस लॉग जेड। 1 प्लस लॉग जेड का डिफरेंस, 1 का तो 0 हो गया, लॉग जेड का हो गया हम लोगों का 1 अपॉन जेड, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये हो गया हम लोग का। तो फाइनल इसका क्या हो गया हम लोग का, ये तो टर्म 0 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस लॉग बाई, ये बचेगा अपॉन जेड बचेगा, माइनस माइनस प्लस हुआ अपॉन जेड बचेगा, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का हम लोग यहाँ पर पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख लेते हैं, उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो समझ में आया होगा। अब हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू, अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख लेंगे। डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू हम लोग का है माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग जेड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 प्लस लॉग बाई, ये तो एज यूजुअल रहेगा, जेड भी रहेगा और 1 प्लस लॉग जेड भी रहेगा, और इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है हम लोगों का, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। ओके स्टूडेंट्स, इतना हुआ। अब हम लोगों को क्या फाइनली हम लोग लिखेंगे, क्या माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, 1 प्लस लॉग बाई हो गया और 1 प्लस लॉग एक्स हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग जेड का होल क्यूब हो गया, और ये जेड तो था ही हम लोगों का। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो समझ में आया होगा। लेकिन अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, बट यहाँ पर बट नहीं, इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं। दिया हुआ है, गिवन है x इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू जेड, और हम लोगों को x के टर्म में सपोज करना है। इसका मतलब जहां पर भी y है, जहां पर भी z है, हम लोग x लिख देंगे। तो ये क्या लिखाएगा हम लोग का, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, और 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हम लोगों का, माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस
log x, इतना बच गया। और 1 का वैल्यू log e का, यहाँ पर सिंस लिख लेते हैं, गिवन है हम लोगों का, और लिखते हैं सिंस log e का वैल्यू क्या होता है, log e का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग x हम लोगों को प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है हम लोगों को इस तरीके से, 1 को log e लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, थोड़ा जगह कम है, 1/x, 1 को लिखेंगे log e प्लस log x। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 1/x log ex। log ex इसलिए लिखे क्योंकि log m प्लस एन इजकल टू होता है log m प्लस log n। तो हम लोगों को क्या लिखा गया, ये माइनस x log e x टू द पावर -1। ये हम लोगों का फाइनल हो गया, रिजल्ट हो गया हम लोगों का 1/x log ex इज इक्वल टू माइनस, नॉमरेटर में चला गया x log ex टू द पावर -1। ये मेरा हम लोगों का फाइनल आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे सोल्व करके दूंगा। और अगर अगला वीडियो जल्दी प्राप्त करना है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, थैंक्स।